ओम शांति। सुनते हैं आज अव्यक्त बाप दादा के 28 नवंबर 69 के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का सार है लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की युक्तियाँ। आज की मुरली में बाबा ने लौकिक संबंधियों का भी ब्रह्मा बाप से क्या कनेक्शन है, चाहे वो ज्ञान में नहीं भी हैं तो भी क्या कनेक्शन है, ये बाबा ने एक क्लियर किया किस तरह वो भी ब्रह्मावंशी हैं। फिर बाबा ने कहा लोकप्रिय कैसे बनेंगे, एक ये इसमें आज की मुरली में ही क्लियर किया है। फिर बाबा ने घर गृहस्थ में रहने वाले प्रवृत्ति वाले भी संपूर्ण समर्पण हो सकते हैं। संपूर्ण समर्पण की निशानी फिर क्या है। फिर बाबा ने 4 शक्तियाँ बताई, वो कौन सी हैं आओ हम सब सुनते हैं प्यारे बाप दादा से 28 नवंबर 69 के अव्यक्त महावाक्य। आज भट्ठी का कौन सा दिन है? आज है संपूर्ण समर्पण होने का दिन। बाप दादा को ऐसा समझकर बुलाया है ना। भट्ठी का ग्रुप बाप दादा के सामने आया हुआ है तो बाबा ने तो ही पूछा संपूर्ण समर्पण होने के लिए सभी तैयार हो व संपूर्ण हो चुके हो? संपूर्ण समर्पण जो होता है उसकी दृष्टि क्या होती है? रूहानी दृष्टि, अर्थात अपने को दूसरों को भी रूह देखना, जिस्म तरफ देखते हुए भी नहीं देखना, ये है संपूर्ण समर्पण। ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए जैसे कोई बहुत गूढ़ विचार में रहते हैं ना, कुछ भी करते चलते खाते पीते उनको मालूम नहीं पड़ता। इसी रीति से जिस्म को देखते हुए भी नहीं देखेंगे और अपने उस रूह को देखने में ही बिजी होंगे तो फिर ऐसी अवस्था हो जाएगी जो कोई भी आपसे पूछेंगे यह कैसी थी तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसी अवस्था होगी, लेकिन वह तब होगी जब जिस्मानी चीज को देखते हुए उस जिस्मानी लौकिक चीज को अलौकिक रूप में परिवर्तन करेंगे। तो आज बाबा ने लौकिक में अलौकिकता की स्मृति रखेंगे। भल लौकिक संबंधियों को देखते हो, लेकिन यह समझो कि अब हमारी ये भी ब्रह्मा बाप के बच्चे पिछली बिरादरी है। बाबा ने ये बताया लौकिक संबंधी भी एक पिछली बिरादरी है। ब्रह्मावंश तो है ना, तो लौकिक संबंधी भी ब्रह्मावंशी हैं। उनको लौकिक है, लौकिक समझ के घृणा करने की बजाय बाबा कहते उन्हें भी ब्रह्मा की लास्ट वाली बिरादरी ब्रह्मावंशी है। लेकिन वह नज़दीक संबंध के हैं, वह दूर के हैं। इसी शरीर के कार्य के लिए चल रहे हो तो साथ साथ समझो इन शारीरिक पांव द्वारा लौकिक कार्य तरफ जा रहा हूँ, लेकिन बुद्धि द्वारा अपने अलौकिक देश कल्याण के कार्य के लिए जा रहा हूँ। आज बाबा ने हर बात को, हर लौकिक बात को कैसे अलौकिक में परिवर्तन करें वो बाबा ने बड़ी अच्छी विधि बताई। तो बाबा ने कहा पांव यहाँ चल रहे हैं लेकिन बुद्धि याद की यात्रा में, शरीर को भोजन दे रहे हैं लेकिन आत्मा को फिर याद का भोजन देते जाओ। हर बात में बाबा कहते लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। जिसे भी देखो, जिस चीज़ को साथ अलौकिक के रूप में परिवर्तन कर दो। अपने को परिवर्तन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर एक चीज को लौकिक से अलौकिकता में परिवर्तन करना है।
जिससे लोगों को मालूम हो ये कोई विशेष अलौकिक आत्मा है। अभी लोगों को क्यों नहीं प्रिय लगते? क्योंकि अपने शरीर से न्यारे नहीं हुए हो। पहले देह से न्यारे होंगे तो उलहने नहीं मिलेंगे और ही लोकप्रिय बन जाएंगे। बाबा ने कहा देह से न्यारे अगर हो जाएंगे तो लोकप्रिय बन जाएंगे। बाबा ने कहा वे कौन सी 3 बातें सुनाई जाती हैं जिससे संपूर्ण समर्पण आ जाता है? फिर बाबा ने कहा एक तो देह सहित सभी संबंधों का त्याग, माम एकम याद करो। बाबा ने कहा माम एकम याद करो। यह तो हो गया मनसा। वाचा के लिए क्या शिक्षा मिलती है? हर समय जैसे मोती चुगते हैं इस रीति मुख से रतन ही निकले। 1-2 को पत्थर नहीं लेकिन ज्ञान रत्नों का दान देना है। और कर्मणा के लिए यही याद रखो जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सभी करेंगे। तो आज बाबा ने संपूर्ण समर्पण उसके विशेष बाबा ने निशानियाँ बताई, तरीके बताए। अगर ये पक्का याद रखेंगे हम तो संपूर्ण समर्पण हो ही गए हैं, तो यह अविनाशी याद आपको अविनाशी बनाकर रखेगी। मैं पूरा समर्पण हूँ, बाबा के प्रति पूरा समर्पण, ये बुद्धि में हमेशा याद रखें। अगर आप कुछ डगमग हुए तो फिर समस्या भी डगमग कर देगी। बाप दादा तो किस न किस रूप से साथ निभाने अर्थात उंगली पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं, इतने तक जो बिल्कुल सांस निकलने तक। सांस निकलने वाला भी होता है तो भी जान भर देते हैं। आज की मुरली बाबा की रियली ध्यान से कोई बार बार सुने तो बिल्कुल संपूर्ण समर्पण हो जाए। तो बाबा ने कहा मैं तो पूरा साथ देता हूँ। आप लोगों की जान भी निकलने को होती है तो भी सांस तक भी, आखिरी सांस तक भी देता हूँ। लेकिन कोई ऑक्सीजन लगाने ही ना दे, नली को ही निकाल दे तो मैं क्या करूँ? तो क्या बाप दादा क्या करेंगे? अगर बाप दादा का सहयोग चाहिए तो वास्तव में सहयोग कोई मांगने की चीज़ नहीं है। सहयोग स्नेही को स्वतः ही प्राप्त होता है। बाबा ने कहा तुम्हें दो बाबा आपने कहा था ना आप दो बाबा सहयोग। तो बाबा कहते कि मेरे को रिमाइंड कराने की ज़रूरत है क्या ड्यूटी? वो स्वतः ही प्राप्त होता है स्नेही को। बीती सो बीती, जो बीत चुका उसका चिंतन ना कर, बीती हुई बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान। अगर बीती हुई बातों को ही सोचते रहेंगे तो यह भी एक समस्या हो जाएगी। कोई बात हो गई फिर उसको याद करते रहेंगे, बाबा ने कहा वो भी एक समस्या का रूप ले लेगी। आई गई ना बात। समस्याएं तो बहुत आती हैं, यह भी एक नई समस्या खड़ी कर देंगे। बीती को परिवर्तन में लाने, बल भरने के लिए उस रूप से सोचो। क्वेश्चन मार्क नहीं, क्वेश्चन मार्क के बदली फुल स्टॉप बिंदी लगाओ। बिंदी लगाते जाओ तो बिंदी रूप में स्थित हो जाएंगे। बस बाबा कहते बिंदी, हर बात में बिंदी लगाते जाओ। जो सहयोगी होंगे उनकी परख क्या होगी? बाप दादा परिवार सबके सहयोगी जो होंगे उनकी परख वे परिवार और बाप दादा के विचारों और जो कर्म होते हैं उनमें 1-2 के समीप होंगे। फिर बाबा ने कहा जो भी संपूर्ण समर्पण होते हैं उनको अपना तन मन धन और समय, ये चारों चीज़ें कहाँ लगानी चाहिए? अब ये है संपूर्ण समर्पण की निशानियाँ। इन चीज़ों से चेक करें। 4 बातें बाबा ने बताई हैं, तन मन धन समय। इन चारों को संपूर्ण समर्पण। यह पोता मेल भी निकालो कि तन मन धन और समय का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो बाबा ने कहा तन भी कहाँ और कैसे लगाया
यह शॉर्ट में लिखना है लेकिन स्पष्ट लिखना है। तन भी कहाँ लगाया? जब बाबा का हो गया, तन मन धन तीनों चीज़ों का और समय का भी पूरा बाबा को पोता मेल देना चाहिए ना। फिर पत्रों में यह नहीं आना चाहिए पिछले संस्कारों के कारण यह हो गया, जबकि संपूर्ण समर्पण हो गए तो ऐसे ही सोचना कि दान दी हुई चीज़ है ना, जिसको अगर फिर स्वीकार करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। ये पिछले संस्कार वो कहाँ से आ गए? सब कुछ समर्पण हो गया ना, दान दी हुई चीज़ है ना, फिर ये दोबारा कहाँ से आ गई? तो बाबा ने कहा उसका परिणाम क्या होगा। मुख से कभी ऐसे बोल नहीं निकलने चाहिए। ये बोल बाबा कहते कभी नहीं निकलने चाहिए। तो बाबा ने विशेष कहा 4 शक्तियों को धारण करना है तो एक ईश्वरीय शक्ति। ये भी बाबा ने संपूर्ण समर्पण के लिए 4 शक्तियां बताई, कौन कौन सी, लेकिन स्पष्ट करने के लिए कहा जाता समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने अर्थात शार्ट करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति और सामना करने की शक्ति। लेकिन किसका सामना करना है? बाप दादा व दैवी परिवार का नहीं, माया की शक्ति का सामना करना है। ये चारों शक्तियां धारण करेंगे तो संपूर्ण समर्पण को अविनाशी कायम रखेंगे। जो 10 शब्द बोलने हैं, समेटने के ऊपर बाबा बता रहे हैं, जो 10 शब्द बोलने हैं उनको शार्ट कर 2 शब्दों में रहस्य बताओ। तो ऐसे शार्ट करते करते बिल्कुल शार्ट हो जाएगा। इसलिए हरेक को ये भी चेक करना है कि आज मैंने मनसा वाचा कर्मणा कितनी आत्माओं के अंदर बाप दादा के स्नेह और संबंध को कहाँ तक प्रत्यक्ष किया है। ये बाबा ने हरेक को चेक करने के लिए कहा। फिर लास्ट बाबा ने कहा सभी के मन में जो है कि टोटली लौकिक कार्य से सभी सरेंडर हो जाएं, वह दिन भी नज़दीक है। ये पहला ग्रुप 69 में आया तो उसमें कई लौकिक कार्य भी करते थे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे वो भी दिन आ जाएगा। उनके संकल्प चल रहे थे भट्टी करते हुए, बाबा टोटल कब सरेंडर होंगे। तो टोटल प्रवृत्ति वालों को तो बाबा कहते प्रवृत्ति करना है। तो टोटल लौकिक कार्य से सभी सरेंडर हो जाएं, वह दिन भी नज़दीक है, लेकिन वह तब होगा जब मन से सरेंडर होंगे। बाबा कहते जो सब कार्य करते हुए क्या अपने मन से पूरा सरेंडर हो चुके हो, मन जरा भी वेस्ट नेगेटिव थॉट ना करे, तब समझो वो दिन भी आ जाएगा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे सभी से बड़ा सरेंडर होना है संकल्पों में, कोई व्यर्थ संकल्प ना आए। इन संकल्पों के कारण ही समय और शक्ति वेस्ट होती है। तो संकल्प से भी संपूर्ण समर्पण होना है, मन के उमंगों को अब प्रैक्टिकल में लाना है। अच्छा, ओम शांति। तो आज के मुरली का होमवर्क, सारा दिन ध्यान रखना है क्या, अपना मन का भी चार्ट रखो, तन का भी, धन का भी, समय का, चारों ही बातों का क्या पूरा समर्पण है बाबा की सेकंड श्रीमत प्रमाण। और उसका तरीका बाबा ने बताया, कर्म करते हुए लौकिक को अलौकिक में बदलते जाओ। बस पानी को देखो तो ज्ञान अमृत याद आ जाए, अग्नि को देखो तो योग अग्नि याद आ जाए। तो अगर आप लौकिक को अलौकिक में बदलते जाएंगे, लौकिक पिता देखो तो अलौकिक पिता याद आ जाए, तो फिर आप बहुत जल्दी सहज बुद्धि से भी, व्यर्थ संकल्पों से भी समर्पण हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।